इधर ईरान में लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो सड़कों पर उतर गए और जमकर बवाल किया। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचा दिया। भड़के हुए लोगों ने सड़कों के किनारे लगाए गए डस्टबिन तोड़ दिए और उन्हें रास्ते के बीच में रख दिया। ईरान में महंगाई ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसकी वजह से जरूरी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए। इसीलिए लोगों का पारा चढ़ गया। परेशान लोग ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ भी नारे लगाए। लोगों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यानी बढ़ती महंगाई के लिए प्रदर्शनकारियों ने ईरान की सरकार को जिम्मेदार बता दिया। प्रदर्शन की शुरुआत तेहरान से हुई और फिर देखते ही देखते कई शहरों में बवाल हो गया और इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। ईरान में हालात इसलिए बिगड़े क्योंकि वहां महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां महंगाई की मार इसलिए भी पड़ी क्योंकि डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी रियाल सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। $1 की कीमत 14 लाख रियाल से भी ज्यादा हो गई। यही वजह रही कि ईरान में महंगाई दर करीब 42% बढ़ गई। ऐसे में खाने पीने की चीजों के साथ साथ दवा समेत कई जरूरी चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई। इसीलिए नाराज लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतर गए। उन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। उधर दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी हटाए जाने से नाराज सैकड़ों मजदूरों ने वहां की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बोलीविया में के ला पास शहर में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया कि सब्सिडी हटाने से महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, लेकिन उनके रास्ते में वहां की पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर रबर की गोलियों के साथ आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए तितर बितर हुए, लेकिन उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन में शामिल लोग खदानों में काम करने वाले मजदूर बताए गए। उन्होंने दावा किया कि सरकार का ये फैसला उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सभी चीजें महंगी हो जाएंगी और गरीबों का जीना मुहाल हो जाएगा। लेकिन वहां की सरकार ने दलील दी कि वो अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सब्सिडी का खर्च नहीं उठा सकती और वहां की सरकार के इसी फैसले ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वो अगर इस वक्त सड़कों पर नहीं उतरे तो भविष्य में महंगाई की वजह से उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बोलीविया की सरकार से ये मांग की कि वो पेट्रोल डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म ना करे, जो पिछले 2 दशकों से लागू थी। दावा किया गया कि इसकी वजह से पेट्रोल के दाम 2 गुना तो डीजल की कीमतें 3 गुना तक महंगी हो गई।